बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला। दुआ ज़ारा को वापस ले जाने के चक्कर में ज़हीर नेटवर्क खुद को एक्सपोज कर बैठा। अब तक तो जी दूसरों के मुंह से ये सिंपल लव मैरिज है, लड़की अपनी मर्ज़ी से कराची से लाहौर गई, लड़की ने अपनी मर्ज़ी से शादी की, ये कहानियाँ हम सुनते आ रहे थे और ये भी बड़ी बातें सुन रहे थे कि दोनों बहुत खुश हैं। उसके बाद दुआ ज़ारा जाती है अदालत में और जाके कह देती है कि जी मैं अपने शौहर के साथ रहना चाहती हूँ। ये कहानियाँ चल रही थी, फिर दुआ ज़ारा ने भी कहा। लेकिन सिंध हाई कोर्ट में जब दुआ ज़ारा को उन्होंने पेश किया तो ज़हीर नेटवर्क के ताबूत में वो पेश करना आखिरी कील साबित हुआ। 150 के करीब जो है पुलिस वालों के हसार में दुआ ज़ारा को जी पेश किया गया, जैसे कि वो बेचारी कोई क्रिमिनल है, जैसे कि बड़ा कोई सिक्योरिटी रिस्क है जिसकी बिना पर दुआ ज़ारा को इतने सारे जो है सिक्योरिटी के हसार में पुलिस वाले जो हैं लेकर आ रहे हैं। बड़ी अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन थी। जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उनको भी बड़ा वियर्ड सा लगा कि यार ये सब कुछ क्या हो रहा है। सफ़ेद कपड़े पहनने एक शख्स जिसके बारे में जी मैंने कल भी आपको बताया था कि वो बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की हरकत कर रहा था। अब मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली वो है कौन, उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, वो क्या करने आया है, एजेंडा क्या है, मसले मसाइल क्या हैं, उसको क्यों भेजा गया है, किसको इतनी तकलीफ़ हो रही है कि दुआ ज़ारा के साथ 24/7 उन्होंने एक जो है शख्स चिपका दिया जो दुआ ज़ारा की ना सिर्फ निगरानी कर रहा है, उसको डिक्टेशन भी दी जा रही है और उस पर मुकम्मल तौर पे नज़र रखी जा रही है। सफ़ेद कपड़े पहना हुआ वो शख्स जो है एक ASI है। दुआ ज़ारा के साथ वो साए की तरह चिमटा हुआ है। हैरानकुन बात है कि दर्जन भर लेडी पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पर मौजूद थी, कांस्टेबल्स थी, लेकिन वो शख्स जो है वो दुआ को ऐसे करके लेके जा रहा था। बड़ी अजीब सिचुएशन है कि दुआ ज़ारा को मुकम्मल तौर पर ऑपरेट करवाया जा रहा है। यानी कि दुआ ज़ारा का रिमोट जो है, अगर कहा जाए कि उस वक्त उस शख्स के हाथ में था तो ये गलत नहीं था। उस सफ़ेद कपड़ों वाले ASI के हाथ में दुआ ज़ारा की पूरी जो है उसका कंट्रोल, उसका रिमोट जो है उस वक्त उस शख्स के पास था। और वो दुआ ज़ारा के करीब आने वाले किसी भी दुआ ज़ारा के रिश्तेदार को या मीडिया वाले उससे कोई सवाल करते थे, वो एकदम लपक के आता था और उनको धक्के मारना शुरू कर देता था। ये धक्के मारना जो है उसने मुख्तलिफ रिपोर्टर्स को भी धक्के मारे और उसके बाद दुआ ज़ारा की वालिदा जब अपनी बच्ची को देखती हैं, लपकती हैं, उस वक्त तो कोई हुक्म जारी नहीं किया गया था ना। दुआ ज़ारा ने कहा था कि मैं अपनी वालिदा से नहीं मिलना चाहती। एक बार, सिर्फ एक बार, एक माँ को जो 51 दिन से, अब तो खैर 52 दिन हो गए हैं, 51 दिन से जी वो अपनी बेटी को देखने के लिए तड़प रही है। उसकी बेटी इतने पास थी, मतलब इतने सामने थी और उसको हाथ नहीं लगाने दिया गया। यही वो शख्स, यही वो सफ़ेद कपड़ों वाला ASI था। ये जनाब आते हैं और ये धक्का मारते हैं। अच्छा जी, अब ASI जिसका ताल्लुक पुलिस से है या फिर किसी लॉ इन्फोर्समेंट इदारे से, आखिर वो क्यों पंजाब से, यानी कि वो पंजाब से गया है, वो क्यों पंजाब से दुआ और ज़हीर को लेकर अपने साथ एक ही गाड़ी में बिठाकर सिंध जाता है? बड़ी अजीब सी बात है। क्या सिंध पुलिस वो काम अच्छे से नहीं कर सकती जिसकी वजह से मेरे ख़्याल में बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है कि एक शख्स पंजाब से उसको भेजा जाता है कि वो ना सिर्फ सिंध में जाएगा बल्कि इनका प्लान था, इसको इस ड्यूटी पे मामूर किया गया था कि इस शख्स ने दुआ ज़ारा को पंजाब लेकर आना है। यानी कि सिंध लेकर गए हैं, वहाँ पर इनकी जो भी प्लानिंग्स थी, इन्होंने जो भी बच्ची से करवाया, मैं या कोई भी पाकिस्तान का जिम्मेदार शहरी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि बच्ची ने जो बयान उस वक्त दिया वो बच्ची ने अपनी मर्जी से दिया। क्योंकि जी आगे चल के चीज़ें खुलेंगी, अभी तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुल रही ना, एकदम से आपके सामने चीज़ें खोल के तो नहीं रखी जा सकती। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसकी पर्दादारी है, जिसको छुपाना पड़ रहा है, बहुत सारे ऐसे मामला हैं। आगे चल के इंशाल्लाह ताला चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि जो सच होता है वो थोड़ी देर के लिए दब जाता है, वो ख़त्म नहीं होता, और झूठ जो है उसके पाँव तो होते ही नहीं है। अल्लाह करम करेगा और सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी। तो ये इस शख्स की ड्यूटी लगाई गई है कि इसने दुआ ज़ारा को वहाँ से पंजाब लेकर आना है। यानी कि पंजाब से ही लेकर गया दुआ ज़ारा को वहाँ पर 24/7 दुआ ज़ारा इसके हसार में है, इसकी आंखों के सामने है, इसकी नज़रों के सामने है। दुआ ज़ारा के वालिदैन को इसने मिलने तक नहीं दिया, उसको हाथ तक लगाने नहीं दिया। इसकी ये ड्यूटी है कि ये पंजाब भी लेकर जाएगा दुआ ज़ारा और ज़हीर को। अब बड़ी अजीब सी बात है कि 70-80 हज़ार कमाने वाला ज़हीर जो है वो किस तरह से अफोर्ड कर सकता है इतनी सारी चीज़ें, इतना प्रोटोकॉल, इतनी चीज़ें, यानी कि बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। तो अब जब ये सिंध में दाखिल होते हैं तो इस शख्स का, ये जो सफ़ेद कपड़ों में ASI था, इसका काम ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन जिसका काम ख़त्म नहीं होता
पूरी पुलिस टीम को डोमिनेट करता हुआ ये शख्स दुआ ज़ारा को अंडर प्रेशर रखकर जो है वो ये सारे काम करवाए जा रहे हैं। बच्ची का मुंह ऐसे ढांपा हुआ था, अल्लाह माफ़ करे, जैसे कि वो कत्ल के मुजरिमान नहीं होते जिनको जो है सूली पे लटकाने के लिए, फांसी देने के लिए जाया जाता है। तो अब ये इतना बड़ा टास्क जो दिया गया, मोटी रकम या तगड़ी सिफारिश के लिए ये टास्क सर अंजाम दिया जा रहा था। आप लोग भी अच्छे से जानते हैं और हम भी जानते हैं कि हमारी पुलिस का ये हाल है कि बड़ी बड़ी तोंदे निकाल के किस तरह से काम कर रहे होते हैं, क्या काम कर रहे होते हैं और क्यों काम कर रहे होते हैं। आप लोगों से बेहतर नहीं जानता कोई, क्योंकि आप लोग भी पाकिस्तान के शहरी हैं और अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से इन लोगों से कैसे काम निकलवाने पड़ते हैं। तो आपको लगता है कि बड़े आसानी से जो है बच्ची को इन्होंने बाजियाब करा के कराची में पेश कर दिया? बिल्कुल भी नहीं। इसके पीछे कितनी मेहनत है इनकी फैमिली की, ये तो आने वाला वक्त जो है इनकी फैमिली खुद आपको अपने मुंह से बताएगी। अब जी एएसआई साहब को मिठाई तो खूब मिली होगी और यकीनन ये चढ़ावा 70,000 कमाने वाला ज़हीर तो किसी सूरत नहीं दे सकता। जब गेम मिलियंस में घूम रही हो तो यकीन करें ज़हीर नेटवर्क के पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ है, कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो सकता है, कोई ब्यूरोक्रेट हो सकता है, कोई पुलिस का बड़ा ऑफिसर हो सकता है, या ये सारे लोग मिलकर मौजूद हो सकते हैं जो ये सारे काम करवा रहे हैं। अब दुआ ज़ारा को अचानक से जी स्कार्फ में लपेट के लेकर आया जाता है। दुआ ज़ारा वो है जो बच्ची बड़ी अलग किस्म की ड्रेसिंग किया करती थी। स्कार्फ पहनना कोई गलत बात नहीं है, बड़ी अच्छी बात है कि अगर वो स्कार्फ पहन रही है, लेकिन बड़ी अजीब गरीब किस्म की सिचुएशन है। स्कार्फ पहनना, कानों को मुकम्मल तौर पे दुआ ज़ारा ने ढका हुआ था, कवर करवाना, इस बात के शवाहिद हैं बहुत सारी चीज़ें हैं। जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने बड़े गौर से करीब से दुआ ज़ारा को देखा, उसके कान के अंदर जो है ईयरफोन्स लगवाए गए थे। दुआ ज़ारा के सर को मुकम्मल तौर पर ढका हुआ था, दुआ ज़ारा के मुंह को ढांपा गया था, दुआ ज़ारा को चादरों में लपेट कर लेकर आया जाता है, दुआ ज़ारा के कानों में ईयरफोन्स लगाए जाते हैं जिससे मुसलसल उसको हिदायत दी जा रही थी। दुआ ज़ारा को दर्जनों पुलिस वालों के हसार में जो है शदीद खौफजदा करके लेकर आया गया। प्रोटोकॉल मिलना किसी को गलत बात नहीं है, लेकिन बच्ची को डराया, धमकाया, इतने सारे पुलिस ऑफिसर, उसके इर्द गिर्द वो सफ़ेद कपड़ों वाला शख्स, बहुत सारी अजीब सी चीज़ें हैं। कोई भी शख्स हो, मैं हूँ, आप लोग घबरा जाएंगे। इतने ज़्यादा बंदा, कोई एक पुलिस ऑफिसर को देख ले तो बंदा कहता है इनका मतलब क्या इनका रिप्यूट है, बंदा परेशान हो जाता है। तो एक बच्ची के इर्द गिर्द दर्जनों पुलिस ऑफिसर हसार में थे। जिंदा लाश ज़हीर के हवाले से बात करते हैं जो पुलिस की तहवील में इस वक्त हैं और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। उनको कभी बारबेक्यू की पार्टी दी जाती है, बारबेक्यू खिलाया जा रहा है, कभी कराची के मशहूर लवाजमात जो हैं खिलाए जा रहे हैं। तो उसकी तो ऐसी खातिर तवाज़ा की जा रही है जैसे कि उसे बहुत अच्छा काम किया, बल्कि उसको तो एक पार्टी वाला माहौल दिया गया है। अच्छा खिला रहे हैं अच्छे अंदाज में, कभी मिल्क शेक पिलाया जा रहा है, कभी जो है चिकन टिक्का बोटी खिलाई जा रही है, कभी बिरयानियाँ मंगा कर खिलाई जा रही हैं कराची की मशहूर। तो जी आने वाला वक्त बताएगा कि चीज़ें किस तरह से हैं। लेकिन जी ये एक क्लिप है, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा। ये सैयद फरहान ज़फ़र जो कि नेशनल पॉइंट वाले हैं, बहुत अच्छे अंदाज में अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने एक क्लिप बनाया था। ये क्लिप ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि जो एएसआई साहब चिट्टे शलवार कमीज़ में हैं वो क्या हरकत कर रहे हैं। और दुआ ज़ारा से पूछे गए सवालात का जवाब दुआ ज़ारा ने तो देना ही नहीं है, क्योंकि जिनकी वो डिक्टेशन ले रही है उसको अलाउड ही नहीं किया गया कि वो किसी भी सवाल का जवाब दे या अपने वालिदैन को उंगली लगा कर भी महसूस कर सके। ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा। दुआ आपको कैसे पता आपकी उम्र 18 साल है? दुआ आपको कैसे पता आपकी उम्र 18 साल है बेटा? अबे भाई पता चल गया ना। दुआ आपको कैसे पता आपकी उम्र 18 साल है? दुआ आपको कैसे पता आपकी उम्र 18 साल है बेटा? अबे भाई पता चल गया ना। यार हम अपना काम कर रहे हैं, इधर साइड में कर लो, थोड़ा साइड पर होके करें। दुआ बेटा आपने माँ को रोते हुए देखा था अपनी? रास्ते से इधर आ जाओ, साइड में आराम से आ जाओ। ये दुआ कुछ कहोगी बेटा? एक जुमला बोल लेने दो। दुआ कुछ कहोगी बेटा? एक जुमला बोल लेने दो उनको। बोल रही है वो, कुछ भी नहीं बोल। दुआ आपने कोर्ट में बोल दिया जो बोलना था, सही है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।